आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अनुशासन में रहने के 5 ऐसे फ़ायदे जो अगर आपके अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अनुशासन में रहने का सबसे पहला नंबर फ़ायदा होता है कि अपना खुद का समय बचता है। और जब समय हमारे पास बचता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हर काम को, जो भी अपना रूटीन होता है, जो डेली के काम होते हैं, उसको एक स्थिर समय पर कर देते हैं। पूरी तरह से समय मिल जाता है और अपना काम कर लेते हैं। दूसरा होता है कि कॉन्फिडेंट। अगर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट आता है, जब आपके पास कोई काम सोचते हैं, ठीक है, कोई आपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट पर लगातार काम करते हैं, या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं अपडेट करने की, वो अपडेट करते हैं, तब आपका जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो बेहतर होता है और सेल्फ कम्युनिकेशन भी बेहतर होता है। इससे ये होता है कि फालतू लोगों से मिलना नहीं होता, फालतू लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, और जितने भी लोग होते हैं उन सभी से एकदम बेहतर कम्युनिकेशन रखा जाता है, यानी कि काम से काम रखा जाता है। और बुरे लोगों से इसमें कोई परिचय वगैरह रहता है सारा चीज़, लेकिन उनको फालतू समय नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि गर्लफ्रेंड्स को कहीं दूसरी जगह बैठ गए तो वहाँ गेम खेलने लगे, बातचीत में लगे हैं तो बातचीत में लगे हैं, और कोई मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल्स रील्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो अपना जो खुद है सेल्फ कॉन्फिडेंट, यही है सबसे बेहतर होता है कि अपनी सेल्फ आदत रहती है, जो भी डेली बेसिक के काम होते हैं वो पूरी तरह से काम हो जाते हैं। अब आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स ये होती है कि आप किसी और दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ना ही सोचते हैं, ना ही कोई मतलब रखते हैं। जो चीज़ें आप सीखते हो वही चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, और फालतू से किसी से बहस नहीं करनी होती कि ये ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं। जो भी होता है वो अपने आप में, यानी कि अपने रिसर्च के थ्रू अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेते हैं। किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही दूसरे की। अब आता है इससे प्रॉफिट क्या होता है। अगर इन सभी चीज़ों के जो है पाँचवा पॉइंट ये है कि अगर इन सभी चीज़ों की क्वालिटी आपके अंदर है, अकेले रहने की और कोई प्रॉपर वर्क करने की, कुछ सीखने की, ठीक है, तो आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती जाएंगी। अब इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, इतनी हैं, काफ़ी हैं। ये धीरे धीरे आप इसे अपग्रेड करते रहो, और आने वाले समय में, ठीक है, अगर इसको साल 6 महीने तक करते हैं तो बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपके अंदर एक डेवलप होगी, जिसको लेकर के आप अपने फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटी अच्छी इम्प्रूव होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा बेटर एक रास्ता होना चाहिए, एक गोल्स होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें आपको जाना कहाँ है, प्रॉपर होना चाहिए पता। अगर पता ही नहीं रहेगा तो आप किसी भी ड्राइवर को गाड़ी लेकर के रोड पर पहुंचा देंगे और बोलेंगे चलते रहो, तो चलते रहोगे, रास्ता बहुत लंबा होता है और उसका मंजिल नहीं पता चलती कहाँ जाना है। तो इस वजह से शुरुआत जहाँ से कर रहे हो वहाँ से, और जाना कहाँ तक है, उसका रोड मैप आपके पास होना चाहिए। रोड मैप कैसे बनाते हैं तो अगली वीडियो इसी पर हमारी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के साथ कमेंट भी करना ना भूलें। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।